हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्वार भाटा और इससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम्स में बनेंगे उनकी पॉइंट्स पर हम लोग ध्यान देंगे। जैसे ज्वार भाटा किसे कहा जाता है, सागरी जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना ज्वार और सागरी जल का नीचे गिरकर पीछे लौटना भाटा कहलाता है। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि समुद्र तल का औसत से ऊपर उठना ज्वार और समुद्र तल का औसत से नीचे जाना भाटा कहलाता है। जैसा कि यहाँ चित्र में देख रहे हैं, समुद्र तल ऊपर उठ गया है और यहाँ पर समुद्र तल नीचे चला गया है। इसे भाटा कह रहे हैं, इसे ज्वार कह रहे हैं। ज्वार भाटा आने के कारण क्या है, ज्वार भाटा आने के प्रमुख कारण क्या क्या है। प्रमुख कारण है, अगर प्रश्न आए तो प्रमुख कारण क्या है इसका, ज्वार भाटा आने का प्रमुख कारण क्या है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है, इसके कारण ज्वार भाटा आता है। एक है सूर्य की आकर्षण शक्ति, पृथ्वी का अपकेंद्री बल। लेकिन प्रमुख कारण अगर पूछेगा तो नंबर 1 कारण है इसका चंद्रमा का। दूसरा बड़ा कारण क्या है, सूर्य की आकर्षण शक्ति। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सूर्य की आकर्षण शक्ति बहुत है चंद्रमा की अपेक्षा, लेकिन ज्वार में सर्वाधिक आकर्षण शक्ति किसकी लगती है। तो अगर प्रश्न आए तो बताएंगे सर्वाधिक आकर्षण शक्ति किसकी लगती है। सर्वाधिक आकर्षण शक्ति किसकी लगती है, तो बताएंगे क्या, आकर्षण शक्ति लगती है किसकी, चंद्रमा की लगती है। कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा काफी नजदीक है, इसलिए हम कह सकते हैं सूर्य से दुगुनी आकर्षण शक्ति चंद्रमा की लगती है। इससे कितनी लगती है, दुगुनी लगती है किसकी, चंद्रमा की। ज्वार भाटा आने का प्रमुख कारण क्या है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, सूर्य की आकर्षण शक्ति और तीसरा क्या है, पृथ्वी का अपकेंद्री बल। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, पृथ्वी के जिस तरफ चंद्रमा रहेगा वहां पर क्या आया रहेगा, हमेशा ज्वार आया रहेगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है। इस तरह एक चक्कर लगा लेती है। जैसे ये क्या देख रहे हैं, ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, ये वैसे अमावस्या का चंद्रमा है, अमावस्या का चंद्रमा है। जिस तरफ चंद्रमा रहेगा उस तरफ क्या रहेगा, देखिए पृथ्वी का पानी क्या है, पृथ्वी का पानी इस तरफ क्या होगा, आकर्षण शक्ति से बढ़ेगा। इस तरफ पानी क्या हुआ, बढ़ गया है। यहाँ चंद्रमा भी एक तरफ खींच रहा है, सूर्य भी खींच रहा है। इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर ज्वार आया, चंद्रमा के सामने क्या आया रहेगा, ज्वार आया रहेगा। अगर हम किसी थाली में पानी को रख लेते हैं और छलका देते हैं हल्का सा, तो इस तरफ भी आएगा, पीछे भी आएगा। कहने का तात्पर्य है एक तरफ तो चंद्रमा के सामने पृथ्वी पर ज्वार आएगा और इसके विपरीत भी ज्वार आएगा। हम कह सकते हैं यहां भी क्या है, ज्वार आया है और इसके विपरीत भी ज्वार आया है। यहां भी ज्वार है, यहां भी ज्वार है। दो जगह ज्वार हो गया, पृथ्वी पर समुद्र तल का ऊपर उठ गया तो दो जगह नीचे भी जाएगा, तभी तो पानी मैनेज होगा। तो दो जगह क्या है, दो जगह भाटा आया है। यहां पर भाटा आ गया, यहां पर क्या रहेगा आपका, भाटा रहेगा। एक बात तो ये समझे कि पृथ्वी के जिस तरफ चंद्रमा रहेगा वहां पर क्या हमेशा ज्वार आया रहेगा और उसके विपरीत भी ज्वार आया रहेगा। सामने आया रहेगा, विपरीत आया रहेगा और साइड में दोनों तरफ भाटा आया रहेगा। अगर ऐसी स्थिति जब बनती है, ऐसी स्थिति तो अमावस्या की है, अगर ऐसी स्थिति बनती है एक तरफ सूर्य एक तरफ क्या रहे, चंद्रमा रहे, तब भी क्या होता है, ज्वार। एक तरफ देख रहे हैं सूर्य की तरफ क्या है, इधर भी पानी बढ़ा हुआ है बाहर की ओर, इधर भी बाहर की ओर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति लग रही है तो पानी क्या रहेगा, इधर भागेगा और इसके विपरीत भी भागता है। तो इधर क्या आया है, ज्वार आया है, इधर भी ज्वार आया है। साइड में क्या रहेगा, भाटा रहेगा। इस तरह हम समझ सकते हैं, इस तरह हम समझ सकते हैं कि अमावस्या को उच्च ज्वार आता है और पूर्णिमा को भी उच्च ज्वार आता है। ये क्या है, पूर्णिमा,
पूर्णिमा का चांद है, अमावस्या और पूर्णिमा को उच्च ज्वार आता है। क्या आता है? उच्च ज्वार आता है। अगर प्रश्न आए कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में होंगे तो कैसा ज्वार आएगा, तो हम कह सकते हैं कि उच्च ज्वार आता है। यह प्रश्न करे कि जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा 180 अंश का कोण बनाए तो कैसा ज्वार आएगा? उच्च ज्वार आता है। कैसा ज्वार आता है? उच्च ज्वार आता है। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा 180 अंश का कोण बनाए तो उच्च ज्वार आता है। अमावस्या और पूर्णिमा को कैसा ज्वार आता है? उच्च ज्वार आता है। दोनों जो फिगर आप देख रहे हैं ये क्या है? उच्च ज्वार के हैं। कैसे हैं? उच्च ज्वार के हैं। उच्च ज्वार के फिगर हैं। ये भी उच्च ज्वार का है। अगर उच्च ज्वार कब आता है तो आप लोग समझे होंगे। निम्न ज्वार की बात अगर करें हम लोग, जैसे चंद्रमा किधर है, ये पक्ष जो होता है ये पक्ष क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष कहलाता है। शुक्ल पक्ष इधर क्या रहता है? कृष्ण पक्ष रहता है। शुक्ल पक्ष में चांद क्या होता है? अमावस्या के बाद उसकी स्थिति बढ़ती है। यहां पर क्या रहता है? शुक्ल पक्ष में ये अमावस्या का चांद है, हमें दिखाई नहीं पड़ता। इसके बाद क्या होगा? शुक्ल पक्ष में यहां चांद चला जाता है। ये शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी है। क्या है? सप्तमी या अष्टमी है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को निम्न ज्वार आता है। ये चित्र किसका है? निम्न ज्वार का है। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा समकोण बनाए, समकोण बना रहे हैं, समकोण बनाए तो कैसा ज्वार आएगा? तो निम्न ज्वार आएगा। कारण क्या है? एक तरफ तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति पृथ्वी पर लग रही है, यहां देखिए पानी खींच रहा है, इधर सूर्य भी खींचेगा की आकर्षण शक्ति से पानी इसकी तरफ भागेगा, तो इसके कारण क्या होता है? दिशाहीन हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को निम्न ज्वार आता है। वहीं अगर कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी देखें, यहां पर भी 90 अंश का कोण बना रहा है, अर्थात समकोण हो रहा है, यहां पर भी निम्न ज्वार आता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी या आठवीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये फिगर देख रहे होंगे, यहां सूर्य है, ये अमावस्या का चांद है, अमावस्या का चंद्रमा है। सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है इधर, और पृथ्वी से ये दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि इसकी रोशनी से जो चमकता है चांद, इसकी रोशनी से हमें दिखाई पड़ता है, चमक दिखाई पड़ती है चंद्रमा की। ये भाग क्या होगा? दिखाई नहीं पड़ेगा, पीछे वाला हमें अमावस्या का चांद नहीं दिखाई पड़ता है। ये शुक्ल पक्ष है। ये जो 14-15 दिन का चलता है ये क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष। और ये 14-15 दिन का जो है ये क्या कहलाता है? कृष्ण पक्ष कहलाता है। शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ता है, प्रथमा का नहीं दिखाई देगा, द्वितीया का थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। इसे बढ़ता बढ़ता क्या हो जाता है? शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को आधा हो जाता है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को आधा हो जाता है। यहां पर हम जानते हैं निम्न ज्वार आता है। अगर प्रश्न आए कि निम्न ज्वार कब आता है तो बताएंगे क्या? शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी। कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को निम्न ज्वार आएगा। उच्च ज्वार कब आएगा? उच्च ज्वार अमावस्या को आता है और पूर्णिमा को उच्च ज्वार आता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद क्या आता है? भाटा आता है। 12 घंटे 26 मिनट के बाद क्या आता है? प्रत्येक स्थान पर जिसे ज्वार आ गया किसी स्थान पर तो पुनः कब आएगा? 12 घंटा 26 मिनट के बाद आएगा। और ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद क्या आता है? आपका भाटा आता है। जैसे चांद यहां देख रहे हैं, पृथ्वी देख रहे हैं, इस तरफ चांद के सामने ज्वार आया हुआ है, इसके अपोजिट भी ज्वार आता है, अपोजिट भी आएगा। जैसे प्लेट में अगर पानी ले ले छलकाएं
तो पानी आगे भी जाता है, पीछे भी जाता है, बगल साइड छोड़ देता है, वहां भाटा हो जाता है। यहां क्या हुआ, यहां भाटा आया है, पानी दब गया है, यहां भी भाटा। एक तरफ पानी ऊपर उठेगा समुद्र तल का तो कहीं तो नीचे भी जाएगा, जहां भाटा आता है वहां पानी क्या होता है, नीचे चला जाता है। तो हम कह सकते हैं इस स्थान पर जो ज्वार आया है 6 घंटा 13 मिनट। फिर एक ज्वार के बाद भाटा कितनी देर बाद आता है, तो 6 घंटा 13 मिनट बाद। 6 घंटा 13 मिनट बाद क्या आया, भाटा। एक भाटे के बाद ज्वार कब आएगा, 6 घंटा 13 मिनट। ये प्रश्न समझ लेंगे, घुमा सकता है यहां। फिर एक ज्वार के बाद भाटा क्या आएगा, 6 घंटा 13 मिनट बाद। अगर प्रश्न करे कि एक ज्वार के बाद ज्वार, ज्वार के बाद अगला ज्वार उसी स्थान पर कितने समय बाद आता है, तो क्या बताएंगे, 12 घंटा 26 मिनट के बाद उस स्थान पर जैसे ज्वार आया है पुनः उसी स्थान पर 12 घंटा 26 मिनट के बाद आएगा। अगर प्रश्न करे कि उस स्थान पर अगर भाटा आया है पुनः उस स्थान पर दोबारा कब आएगा, तो 12 घंटा 26 मिनट के बाद आएगा। जैसे एक ज्वार के बाद भाटा कितने टाइम बाद आता है, 6 घंटा 13 मिनट बाद आता है। अगर एक ज्वार के बाद ज्वार उसी स्थान पर कब आएगा, तो 12 घंटा 26 मिनट बाद आएगा। क्लियर है प्रश्न। एक भाटा, एक ज्वार के बाद भाटा कितने समय बाद आता है, तो 6 घंटा 13 मिनट बाद। एक भाटा से ज्वार कितने समय बाद आता है, 6 घंटा 13 मिनट। ध्यान रखेंगे। सामान्यतः किसी भी स्थान पर प्रतिदिन, सामान्यतः किसी स्थान पर प्रतिदिन 2 बार ज्वार तथा 2 बार क्या आता है, भाटा आता है। 2 बार ज्वार आता है और 2 बार क्या आता है, भाटा आता है। मैंने सामान्यतः लिखा है, अगर जोड़ा जाए तो दिन में 24 घंटे होते हैं। यहां अगर देखा जाए तो 12 दूनी 24 घंटा और 26 आप जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 मिनट आ जाएगा, जो दिन से ज्यादा हो जाता है। लेकिन सामान्यतया मान लिया जाता है कि प्रतिदिन 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। शायद हमारी बात समझे होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इंग्लैंड के दक्षिण तट, इंग्लैंड का एक दक्षिणी तट है साउथहैम्पटन, इसे कहा जाता है साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार आता है। कारण क्या है 4 बार आने का, यहां पर क्या होता है, 4 बार ज्वार आता है। कहां आता है, साउथहैम्पटन में। कारण क्या है इसका 4 बार आने का, जैसे चित्र में देख रहे हैं, एक चित्र में बना देता हूं। जैसे ये आपका इंग्लैंड है, यहां पर आप देख रहे हैं ये फ्रांस है, ये फ्रांस, यहां पर इसका स्थान है साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन ये उत्तरी सागर है, ये जो जलराशि है ये क्या कहलाएगी, उत्तरी सागर कहलाएगी। और इधर क्या है, इंग्लिश चैनल, क्या है, इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल है। 2 बार उत्तरी सागर से होकर और 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर ज्वार आता है। इस कारण से यहां क्या कहा जाता है कि इंग्लैंड का जो दक्षिणी तट है साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार आता है। अगर प्रश्न आए कि पृथ्वी पर वह स्थान कहां है जहां पर 4 बार प्रतिदिन ज्वार आता है, तो क्या बताएंगे, इंग्लैंड में आता है। इंग्लैंड का दक्षिणी तट है साउथहैम्पटन में आता है। सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी अमावस्या एवं पूर्णिमा को एक सीधी रेखा में होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी कब एक सीधी रेखा में होते हैं, तो हम जानते हैं कब होते हैं, अमावस्या को होते हैं और कब होते हैं, पूर्णिमा को होते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा को एक सीधी रेखा में होते हैं। जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी पर क्या होगा, उच्च ज्वार आता है। क्या आता है, उच्च ज्वार आता है। जैसे अमावस्या की ये स्थिति है, इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं, अमावस्या का चांद है, सूर्य भी एक तरफ है, चंद्रमा भी एक तरफ है। इसकी आकर्षण शक्ति लगेगी तो पृथ्वी पर उस स्थान पर उच्च ज्वार आएगा, सामने भी उच्च ज्वार आएगा और
इधर भी इसके विपरीत भी उच्च ज्वार आएगा। यह सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा आता है। कितना ऊंचा आता है? सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा यह ज्वार होता है। पूर्णिमा क्या? ये फिगर है पूर्णिमा। अगर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में अर्थात 180 डिग्री का कोण बनाए, चाहे यह वाली स्थिति हो अमावस्या की, चाहे चंद्रमा की स्थिति हो, यहां पर भी 20% ऊंचा ज्वार आता है। कैसा आएगा? 20% ऊंचा ज्वार आएगा। कारण क्या है? यहां सूर्य भी खींच रहा है, इधर चंद्रमा भी। जैसा कि हम लोग जाने कि चंद्रमा जिस साइड रहेगा वहां उच्च ज्वार आता है और उसके विपरीत भी आता है, पानी छलकने के कारण कह सकते हैं। तो दोनों तरफ क्या होगा? ज्वार आया है। ज्वार कैसा आएगा? उच्च ज्वार आएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। उच्च ज्वार आने का कारण क्या है? सूर्य का की भी आकर्षण शक्ति साथ में लग रही है और चंद्रमा की भी लग रही है। यहां भी सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति लग रही है। इस कारण से दोनों स्थितियों में, चाहे अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, हम इसे क्या कह सकते हैं? युति कह सकते हैं। कौन सी स्थिति बन रही है? जब चंद्रमा बीच में होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? युति कहते हैं। जब पृथ्वी बीच में होती है तो उसे उस स्थिति को क्या कहते हैं? वियुति कहते हैं। क्या कहते हैं? वियुति कहते हैं। वियुति क्यों अगर प्रश्न आए कि उच्च ज्वार आएगा या निम्न ज्वार आएगा, तो युति और वियुति दोनों में क्या होता है? उच्च ज्वार आता है। जैसे ये सूर्य ग्रहण की स्थिति भी बन सकती है। अगर सूर्य ग्रहण में चंद्रमा क्या रहता है? बीच में रहता है और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में रहती है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर प्रश्न आए कि सूर्य ग्रहण को भी अगर सूर्य ग्रहण लग रहा है या चंद्र ग्रहण लग रहा है, तब भी क्या होता है? उच्च ज्वार आता है। अगर प्रश्न आए क्या सूर्य ग्रहण को उच्च ज्वार आता है? हाँ, उच्च ज्वार आता है। चंद्र ग्रहण को भी उच्च ज्वार आता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को पड़ता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। और सूर्य ग्रहण भी हमेशा अमावस्या को ही पड़ता है, क्योंकि अमावस्या को ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा होता है, वही स्थिति हमें अमावस्या कहलाती है। अमावस्या का चांद हमें दिखाई नहीं देता है। तो अमावस्या, और चाहे अमावस्या पूर्णिमा पूछे या पूछे जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, या प्रश्न करे सूर्य चंद्रमा पृथ्वी 180 डिग्री का कोण बनाए, या पूछे युति या वियुति की स्थिति, या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, सारे में क्या रहेगा? उच्च ज्वार आएगा। आप लोग इन पॉइंट को नोट कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी की तिथियों को समकोण बनाते हैं। इस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर निम्न ज्वार आता है। इस दिन क्या आएगा? निम्न ज्वार आएगा। कारण क्या है? चंद्रमा अपनी तरफ खींचेगा पानी को और सूर्य अपनी तरफ खींचेगा। इस कारण से होता क्या है? संपूर्ण पृथ्वी पर निम्न ज्वार आता है। कैसा ज्वार आएगा? निम्न ज्वार आएगा, लेकिन कैसा रहेगा? निम्न ज्वार रहेगा। इसका फिगर इस तरह बनेगा, चंद्रमा की तरफ ही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ज्यादा लगती है सूर्य की अपेक्षा, सूर्य की दुगुनी लगती है। कारण है चंद्रमा का पृथ्वी से नजदीक होना, सूर्य पृथ्वी से काफी दूर है, इस कारण इसकी आकर्षण शक्ति कम लग पाती है। ऐसी स्थिति बनेगी। ये निम्न ज्वार आया है। कब आता है निम्न ज्वार? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहां भी देख रहे हैं कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को भी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहां दोनों तिथियों में, चाहे शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी हो, शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को निम्न ज्वार आता है,
और कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को भी निम्न ज्वार आता है। कारण क्या है? कारण क्या है? चंद्रमा पानी को इधर खींचेगा, मान लीजिए इस चंद्रमा को बंद कर लेते हैं, ये चंद्रमा देखेंगे इधर पानी खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। अगर प्रश्न आए कि निम्न ज्वार आता है तो दो डेट याद रखेंगे, शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी और कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को निम्न ज्वार आता है। या कह सकते हैं सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब समकोण बनाए, या सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी पर निम्न ज्वार आता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगर प्रश्न करें कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है, तो फंडी की खाड़ी में आता है। कहां? फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी कहां है? कनाडा में है। कनाडा में आता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर पड़ता है। ये है आपका फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी कहां पड़ती है? कनाडा में पड़ती है। कनाडा। कौन सा महासागर पड़ता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर पड़ता है। अगर प्रश्न आए कि किस महासागर में उच्च ज्वार आता है, तो क्या बताएंगे? उत्तरी अटलांटिक महासागर में उच्च ज्वार आता है। कितना ऊंचा आता है? लगभग कितना ऊंचा आता है? 26 से 28 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। कितना? 26 से 28 मीटर ऊंचा ज्वार होता है। कहां का? फंडी की खाड़ी का। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर भारत के संदर्भ में पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है, तो ओखा तट में आता है। ओखा तट कहां है? कच्छ की खाड़ी। ओखा तट, कच्छ की खाड़ी, गुजरात। कितना ऊंचा आता है? 2.7 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। 2.7 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। कच्छ की खाड़ी ये है, कच्छ की खाड़ी। अगर प्रश्न करे सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है, प्रश्न कर सकता है, तो बताएंगे क्या? ओखा तट। दूसरा बता सकते हैं कच्छ की खाड़ी। तीसरा बता सकते हैं गुजरात। कुछ भी ऑप्शन में मिलेगा। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का प्रमुख कारण है। अगर प्रमुख कारण पूछेगा तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, ये भी सही है। सूर्य की आकर्षण शक्ति सही है। इनमें से दोनों के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का कारण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उच्च ज्वार आता है। उच्च ज्वार कब आता है? तो हम जानते हैं पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब 180 डिग्री का कोण बनाए, या एक सीधी रेखा में हो, या अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, युति वियुति हो, कुछ भी ऑप्शन में मिलता है, आप उत्तर क्या बताएंगे? उच्च ज्वार आता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा दिखाई पड़ रहा है, तो यही उत्तर सही है। अमावस्या व पूर्णिमा को उच्च ज्वार आता है। ये दोनों कंडीशन निम्न ज्वार की हैं। निम्न ज्वार कब आता है? अगर प्रश्न करे कि निम्न ज्वार कब आता है, तो क्या बताएंगे? निम्न ज्वार शुक्ल पक्ष की सप्तमी व अष्टमी, कृष्ण पक्ष की सप्तमी व अष्टमी को निम्न ज्वार आता है। क्यों आता है? क्योंकि पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्या करते हैं? 45 डिग्री के कोण बनाते हैं। कैसे? 90 डिग्री के कोण बनाते हैं, और इससे सूर्य भी इधर की आकर्षण शक्ति से पानी खींचता है और चंद्रमा भी दिशाहीन हो जाता है। इस कारण यहां पर निम्न ज्वार आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? प्रश्न कर रहा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है। हम लोगों ने जाना फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी कनाडा में पड़ता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या उत्तरी आंध्र महासागर या अटलांटिक महासागर, कुछ भी ऑप्शन में रह सकता है। अगर भारत का सबसे ऊंचा ज्वार पूछेगा तो ओखा तट में आता है। ये भारत के संदर्भ में है। भारत का सबसे ऊंचा ज्वार
साउथहैम्पटन इंग्लैंड का दक्षिणी तट ए ऑप्शन में क्या है, यहां प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है, 4 बार ज्वार आता है, 2 बार उत्तरी सागर से होकर और 2 बार इंग्लिश चैनल को पार करके आता है। इस कारण इंग्लैंड का जो दक्षिणी तट है साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार आता है। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।